जब हाथ में हो ऐसी रेखा तो जीत ही जीत है। मेरी नजर में आपकी जोड़ी साक्षात सुर और संगीत है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप सबको पता भी होगा और मैं बता भी दूं कि विशाल सर को आज तक 7 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। हम राइट सर? 3 बार म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, 2 बार स्क्रीन प्ले के लिए, ओंकारा के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड और एक बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको आपके अचीवमेंट्स के लिए। सर मुझे जानना है, आप अपने विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे हर प्रकार के नेशनल अवार्ड मिलते हैं? नहीं, हर चीज की तसल्ली बख्श मरम्मत की जाती है। सर आप अपनी फिल्म की डीवीडी कौन से भगवान को चढ़ाते हैं? आपकी हर फिल्म एक से बढ़कर एक होती है, बहुत ही मजेदार फिल्में बनाते हैं। तो रंगून जो है बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। हालांकि विशाल जी और रेखा जी जो हैं वो रंगून का प्रमोशन के लिए नहीं आए हैं क्योंकि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, पर ये हमारी चाह थी कि विशाल सर और रेखा मैम एक साथ हमारे शो में आए। सो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की और वो आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। भाई रंगून जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आसपास की स्टोरी है। सर ये आइडिया कब आया था आपके दिमाग में कि मैं ऐसी रंगून जैसी फिल्म बनाऊंगा? एक्चुअली मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है मैथ्यू रॉबिन्स और वो हॉलीवुड में लिखते हैं। क्या बात है सर, दोस्त भी बड़े बड़े। हमारा रमेश, दिनेश, आपके दोस्त भी कमाल। अच्छी बात है, बड़े लोगों के बड़े संबंध, अच्छी बात है। एक्चुअली हमने भी अब उनको नाम वैसे चाचा कर लिया, हम उनको चाचा कह के बुलाते हैं। सही बात है, नहीं तो इतना कौन बोले? मैथ्यू रॉबिन। हाँ मैथ्यू रॉबिन, आप खाना खाएंगे इससे? चाचा चाय पियोगे? उनको अगर मैथ्यू बोल दें तो उन्हें बुरा लगता है, वो बोलते हैं कॉल मी चाचा। उनको बताया आपने चाचा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। अच्छा फिर ठीक। तो पहले उनको लगा चाचा तो नहीं है। तो वो ये आइडिया लेके आए। मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का पार्टिसिपेशन था। उसके अराउंड फिर हमने एक लव स्टोरी की, पर वॉर इसमें बहुत ही कम लेवल पे है। इट्स जस्ट अ बैकड्रॉप कि उस वर्ल्ड वॉर के दौरान कैसे ये 3 लोगों की एक रोमांटिक कहानी। पर बहुत ही खूबसूरत आइडिया सर। मैं कि हालांकि फिलहाल देख नहीं पाया बिकॉज मेरी अपनी फिल्म आ रही फिरंगी। उसकी शूटिंग में सर आजकल बैक टू बैक ट्रैवल भी कर रहा हूं। उसका प्रमोशन कर लेते हैं। वही तो हो रहा है सर। सर आप इतने टैलेंटेड हैं, आप तो एक दूसरे को बहुत एंटरटेन करते होंगे घर में, अगर टाइम मिलता होगा नहीं? एक दूसरे को गाने सुनाते सर आपको? अरे वो रेखा की बड़ी बुरी आदत है एक। अच्छा। वो उसको कोई एक लाइन अगर सुबह से चिपक जाए तो रात तक वो गंग 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 पंखे की तरह चलती रहती है। अच्छा। वो फिर क्या होता है, वो 24 घंटे बाद मेरे दिमाग में भी चलनी शुरू हो जाती है। तो मैं रेखा को पकड़ के रखता हूँ कि प्लीज ये गुनगुनाना बंद करो। अच्छा, प्लीज बंद करो। पर अच्छी बात है, आप एक दूसरे को ऐसे ही बिजी रखते हैं तो अच्छा लड़ाइयों से बचता है। मैम एक विशाल सर गाना है मेरा बड़ा फेवरेट है, वो साथी रे। तो अगर आप दोनों थोड़ा सा ऐसे ही, पाजी विशाल सर जितने टैलेंटेड हैं, ये वैज्ञानिक भी हैं। अच्छा। इन्होंने बहुत अच्छी खोज की है रंगून में अभी फिलहाल, कीचड़ किस की। पर ये कीचड़ में किस करवाने का आइडिया कहां से आया था आपके दिमाग में? सबसे बढ़िया तो कंगना ने बोला। वो कंगना वाला क्लिप चलाना। हाँ। हम लोगों के ऊपर कम से कम 80 किलो का कीचड़ था और शायद की मूंछों में कीचड़ भरा हुआ था। उसकी मूंछें मेरे मुंह में और मुंह में कीचड़। सर हाउ दिस इनोवेटिव आइडिया। चलिए मैं अब आपको एक और बढ़िया इसमें कहानी बताता हूँ जी। तो पूरा हम, और तो सर्दी बहुत थी उस दिन। अच्छा। जनवरी का टाइम था, आई थिंक द कोल्डेस्ट डे ऑफ जनवरी दैट ईयर। Okay. 12-13 डिग्री हो गया था। तो वो ये था कि वो कीचड़ जो मुंह पे जो कीचड़ लगे, एटलीस्ट वो एक खास कीचड़ आनी चाहिए। अच्छा। तो वो फिर वो जो प्रोडक्शन वाले थे वो कहीं दूसरी जगह से कोई खास कीचड़ लेके आते थे। साफ वाली। साफ कीचड़ मतलब क्या सर? साफ कीचड़। वनीला फ्लेवर क्या होता है? साफ कीचड़ क्या होता है सर? मतलब वो डिजाइनर कीचड़ होती है। एनीवे वो कुछ एम्बर पाउडर कुछ होता था, वो लगता था। अच्छा। हाँ, पर कुछ देर बाद वो इतने शॉट्स हो रहे थे कि वो पाउडर खत्म हो गया। तो फिर वो कॉस्ट्यूम वालों ने वो नॉर्मल कीचड़ को बोलते सर स्पेशल कीचड़ है। ओहो, जो कि आज तक नहीं बताया। अब तो फिल्म रिलीज हो गई तो अब ठीक है। मैंने तो कंगना और शाहिद की इतनी तारीफ की, मैंने कहा आप कितने डेडिकेटेड एक्टर हो, आप कीचड़ में घुस के किस कर रहे हो, और उनको मन में उन्होंने बताया नहीं मेरे को ये पाउडर है। फिर बस यही कर करके कमा रहे हैं। ऐसे कुछ भी हम लोग कर देते हैं। आपको बोर तो नहीं हो रहे? एंजॉय मतलब सॉरी विशाल सर, ऐसे ही कर देते हैं वो। नहीं ठीक है। आप भी तो कभी मेरे सेट पे आएंगे।
चलिए ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। भारद्वाज फैमिली के सुपुत्र जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आसमान, पर ये नाम बड़ा प्यारा रखा आपने, आसमान जी। बड़ा गहराई वाला नाम है। आसमान, हाउ आर यू? आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? मैं न्यूयॉर्क में पढ़ रहा हूँ स्क्रीन राइटिंग। अच्छा, क्या बात है, वो बनता है आपका। और आप हमारी तरह इंग्लिश मैथ में कमजोर नंबर लेके मार थोड़ी खाने हैं। हमारे साथ हुआ ऐसा। तो क्या स्क्रीन प्ले राइटिंग सिखाते हैं वहाँ पे? हाँ हाँ, यार ये मुझे भी सीखना है एक्चुअली। कितना लंबा कोर्स होता है ये? 4 साल का कोर्स है। छोटा कोई नहीं होता 10-15 दिन में। वैसे ही मुझे तो 2-4 गोरे लोग फ्रेंड बना के वापस आए ना। ऐसे होता है वैसे आसमान? 10-15 दिन का तो नहीं, लेकिन 3 महीने का होता है। 3 महीने का कम से कम? 3 महीने का तो मैं कर ही सकता हूँ। सोनी साहब 3 महीने के जा सकता? बड़ी अच्छी बात है। आप अच्छा ही करेंगे आप भविष्य में। Thank you. बहुत बहुत अच्छा लगा आसमान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अच्छा मैम, जब आपकी शादी हुई आपने पेरेंट्स को बताया होगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आमतौर पे 36 गुण मिलाए जाते हैं। आपके 7 सुर मिले थे क्या? आपका क्या आप कुंडलियां मिलाई थी आपकी? पता नहीं, कुंडली का तो पता नहीं, मिलाई होंगी शायद उन लोगों ने, पर बताया था। हाँ, और फिर विशाल बात करने गए थे तो मैं तो बाहर ही रही थी उस दिन में। आप रिजल्ट का वेट कर रही थी बाहर? हाँ, रिजल्ट का wait किया। और विशाल ने आके ये भी कहा कि बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। डांट पड़ी? मतलब मजाक में मेरे को उल्लू बनाया। आपकी तो फैमिली भी म्यूजिक से रिलेटेड है सब? जी जी, और विशाल पहले से जानते थे, हम लोग कॉलेज अच्छा। से ही मिलते थे, घर में सब आते थे। तो विशाल सर उस समय आप तो भी काम नहीं कर रहे थे ना बॉलीवुड में, फिल्मों में? नहीं, मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो आपने क्या बोल के इम्प्रेस किया उनके घर वालों को? मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से रेखा को रखूंगा, बहुत ख्याल रखूंगा और अच्छे अच्छे गाने बनाऊंगा, खाना भी पकाऊंगा। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने बोला ऊपर वाला देगा। मैम आपने इतने खूबसूरत गाने गाए हैं, आपकी आवाज़ में एक एक्स फैक्टर है जो किसी की आवाज़ में नहीं है। जब आपने नमक इश्क गाया था, ये किसका डिसीजन था? और विशाल सर का ऑब्वियसली हाँ, बड़ी लंबी कहानी है। विशाल का था, और असल में क्या हुआ था कि उस टाइम पे बीडी जलाइले ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था और बहुत कम वक्त था जिसमें विशाल को गाने इतने सारे करने थे। तो विशाल जब भी गाना कंपोज करते हैं तो हमेशा एक बार सुनाते ज़रूर हैं रिएक्शन लेने के लिए। तो वो गाना भी सुनाया और विशाल ने कहा कि इसके कैसा लग रहा है, तो मैं गुंजाइश है या नहीं है। देन उसके बाद चाहे वो मेल सॉन्ग हो या फीमेल, ही ट्राइज कि मैं अगर मेरे को याद हो जाता है तो 1-2 लाइन मुझसे सुनते हैं टू गेट द पर्सपेक्टिव। एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या था। रेखा को याद नहीं है कि मैंने रेखा से बोला तुम गा के सुनाओ, तो उस कॉम्पोजिशन में हाई नहीं था मेरी तरफ से। अच्छा। जवाब लगा लगा रे नमक इश्क का, नमक इश्क का, ऐसे बनाया था मैंने। तो जब रेखा ने गाया तो गाया जवाब लगा लगा रे नमक इश्क का है। ये तो बहुत खूबसूरत तो जो हाय लगाया तो मैंने बोला ये गाना अब तुम्हारा। कि हाय मेरी बीवी ने ऐसा सुर लगा दिया, क्या बात है? नहीं, सुर नहीं लगा दिया, ऐसा चांद लगा दिया। क्योंकि अगर वो हाय उस गाने की जो असली जो जोड़ता है 2 लाइनों को, वो हाय से जोड़ती है। वाह। तो मुझे लगा मुझे ऐसे कंपोजर मुझे नहीं सूझा, ये रेखा ने इतना खूबसूरत किया और इतना अच्छा गाया था, मैंने तभी रिकॉर्ड करके प्रोड्यूसर को बोल दिया कि ये गाना तो मेरी बीवी गा रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। एक फटाफट एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सवाल करूंगा आप। ओके। अच्छा, सोते हुए खराटे कौन ज्यादा मारता है? मैं। आपको कैसे पता? आप तो सो रहे हैं। मुझे पता चलता है सुबह। अच्छा, सुबह ये कभी पता- कभी जिस दिन रेखा मारती है खराटे तो मैं उस दिन रिकॉर्ड कर लेता हूँ और सुनाता हूँ कि देखो मैं अकेला नहीं। खराटे बड़े सुर में मारते होगी ना? कि नहीं भाई? पर क्या होता है खराटे का, ऐसा होता है कि जो पहले सो गया ना वो सुखी है, जो जागा है फिर उसको जागना पड़ता है खराटे में। मुझे किसी ने बताया था तो मैं क्या करती थी, विशाल 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 ऐसे थोड़ा सा हिला देती हूँ। अगर खराटे अपने आप आते तो कराटे नहीं आते, पराठे क्यों नहीं अपने आप आते? बनाने क्यों पड़ते हैं? एनीवे सर, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। जैसे आपने कहा कि एक्टिंग नहीं मैंने अभी तक की, हालांकि आप एक्चुअली आपने कभी स्टेज प्ले वगैरह पे कभी एक्टिंग नहीं की? नहीं, मैं बहुत ही खराब एक्टर हूँ एक्चुअली। वो कैमरे के पीछे से ठीक है मेरे लिए। अच्छा। कैमरा ऑन होते ही कुछ मेरी हालत खराब हो जाती है। सर मैं आपको एक और फील देने के लिए को स्टार आपको ओरिजिनल देता हूं, आपकी खुद की बीवी
अगर आप इनको रोमांटिक डायलॉग बोलना हो, वैसे कोई भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है या कुछ भी जो आपका दिल करे, वैसे कुछ भी सर। कपिल, थैंक यू। So sweet। नहीं, मैं एक काम कर सकता हूँ मैं, अगर आप चाहें तो मुझे एक, मैं इन क्लोजेट शायर भी हूँ, मैं पोइट्री भी करता हूँ। और इस बार गुलजार साहब ने मुझे एक धमकी दी हुई है क्या? कि मुझे इस आने वाले साल में अपनी पोइट्री की बुक छापनी है। अच्छा, क्या बात है। तो फाइनली मुझे, क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आती थी कि अपनी पोइट्री, क्योंकि मैं कभी शेयर नहीं पर की। कब तक आप कर रहे हैं रिलीज सर? मेरे ख्याल से अगले 6-7 महीने में रिलीज होनी चाहिए। तो उसमें से एक नज्म एक सुना सकता हूँ जो रेखा के लिए लिखी है मुझे, क्योंकि मैं जी प्लीज फोन से देख के सुना लेता हूँ। सर और क्या क्या कर लेते हैं आप? घुड़सवारी भी कर लेते हैं? इतने टैलेंट एक इंसान में कैसे हो सकते हैं? तो ये एक नज्म है रेखा के लिए, वो मैं सुनाता हूँ आपको। जी। कि अकेला छोड़ के घर में न मुझको जाया करो। वाह, पहली ही लाइन में इतना रोमांस। अकेला छोड़ के घर में न मुझको जाया करो, ऑन होता नहीं है टीवी तुम न देखो तो। हाय हाय, कमाल कर दी। क्या बात है। ऑन होता नहीं है टीवी तुम न देखो तो, और ताला भी कहाँ खुलता है अलमारी का। तुम्हारे जाते ही नल को जुकाम होता है, टपकने लगता है टप टप ये बदतमीज मुआ, हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं। वाह, क्या बात है। हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं, तमाम बत्तियां, एसी भी और इंटरनेट जाम हो जाते हैं सारे के सारे बेवजह। वाह। तमाम बत्तियां, एसी भी और इंटरनेट जाम हो जाते हैं सारे के सारे बेवजह चलने लगते हैं तुम्हारे लौटने पे। वाह, क्या बात है। मेरे खिलाफ कई साजिशें सी होती हैं, अकेला छोड़ के घर में न मुझको जाया करो। भाई जैसे विशाल सर, रेखा मैम, दोनों मियां बीवी इतने टैलेंटेड हैं, वैसे ही हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जिनकी बीवियों में कोई टैलेंट है या उनके पतियों में कोई टैलेंट है, या टैलेंट है भी नहीं, बीवियों को लगता है कि है और पतियों को झेलना पड़ता है, या सेम टू विमेंस। जी सर। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। ये मेरी वाइफ बैठी हैं, इनमें भी बहुत टैलेंट है। अच्छा जी। क्योंकि ये मेरे साथ 30 साल से मेरे साथ रह रही हैं। एक टैलेंट तो मुझे पता है, ये सवेरे पराठे खिलाती हैं आपको 4 मूली के जी, मूली के। वो सारा दिन जो होता है वो ये इन्हीं को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। आज तो नहीं खा के आए कहीं? नहीं, आज नहीं खाए सर। मेरे को मुझे लगा ऑडियंस ने सांस रोकी हुई, पता नहीं। आज नहीं खाया। नहीं तो कहाँ से हैं सर आप? मैं सर दिल्ली से आया हूँ। तो क्या टैलेंट है सर? टैलेंट है कपड़े की सिलाई करना, मेरा स्वेटर बनाने का। लेकिन ये 15 साल से मेरे पास स्वेटर बनाती जा रही है, जब भी स्वेटर बनाती है, कभी नाभि से ऊंचा कर देती है, कभी बाजू छोटा कर देती है। लेकिन कपिल सर, मेरे को इनसे इतना प्यार है, मैं स्वेटर नीचे ऊपर कमीज पहन लेता हूँ। लेकिन कपिल सर, एक बात की मेरे को समझ नहीं आती, बेटों का स्वेटर बनाती है, बिल्कुल ठीक होता है, कभी गड़बड़ नहीं होती। और गड़बड़ आपकी तरफ से, आपने साइज बढ़ा दिया होगा ना। मेरे 15 स्वेटर मेरे पास खराब पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको आज भी पहन रहा हूँ। अब आप देखो, बेल्ट जो है ना, वो सामने देखनी चाहिए, आपकी बेल्ट जमीन को देख रही है। यार डिटेलिंग है आपकी। अबे, ये देखो। वाह वाह, क्या बात है। इनकी जो बेल्ट है वो डाउन टू अर्थ है। सर कपिल जी, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा वेट था 60 kg। 60 kg। आज मेरा वेट है 140। तो ये सब इनकी मेहरबानी है। सर आपका वजन उस समय सही था, अगर इतना होता तो घोड़ी तो बहुत बददुआएं देती आपको। कपिल, इनको अवार्ड आज पक्का मिलना चाहिए। पक्का, ये पक्का। पहला शख्स देखा मैं जिसकी घरवाली एक शब्द नहीं बोली और बोले ही चला जा रहा है। नहीं, बोले ही चला जा रहा है। एक शब्द नहीं बोली, बाई गॉड कह रहा हूँ। काम क्या करते हैं आप? एक मिनट यार, एक मिनट सर मेरा अब मेरी बेल्ट से पहचान लगा लो। क्या बात है, बड़े मनोरंजक है सर आप। आइए विशाल जी, रेखा जी, हमारे शो की एक रवायत है, जब भी हमारे कोई बड़े ही मनोरंजक हमारे दर्शक आते हैं तो हम उनको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। आज तो मेरे लिए कुछ ऐसा हुआ कभी नहीं, मैं बता नहीं सकता। बता नहीं सकता के चक्कर में इतना कुछ बता जाते हैं, और कैसे बता नहीं सकता। मेरा ये कंडीशन है कि मैं आज जो चीज मांगता, हाँ, इससे ज्यादा कोई मैं मांग नहीं सकता था बस। So sweet of you। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। शुक्रिया सर। हमारा ही बाबू
थैंक यू महाराज, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग। भाई गॉड कह रहा हूं, मैंने जफ्फी डाली है, ये नहीं पता लगा जफ्फी इधर थी कि इधर थी। पर सर एक्चुअली नहीं वॉक किया करें आप, वॉक वो करते कि नहीं आप? नहीं करता सर नहीं। किया करें ना, आप इतने मनोरंजक इंसान हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। हाँ, क्योंकि आप हम लोग मेरे ये को अपने साथ अपना भाई बच्चा बना लीजिए। आपको बच्चा बना लूं? आपके अंदर 10-12 बच्चे लग रहे हैं मुझे। पर सर मैं आपको बताता हूं, मैंने मेहनत करके मैंने 10 किलो कम किया अपना। सर सेहत बहुत बड़ी चीज है सर, आप इतने प्यारे इंसान हैं, सेहत का जरूर ख्याल रखें, वॉक जरूर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और कोई मेरे दोस्त, हमारी बहन जिनको ऐसी कोई कंप्लेंट है? अच्छा सब मर्दों को कंप्लेंट है, आओ भाई आपकी क्या कंप्लेंट है? सर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं शादीशुदा लोगों के ऊपर सर, लेकिन मेरा तो शुरू होने से पहले ही मतलब सब खराब हो गया। क्या हो गया? एक्चुअली सर मेरी फियोन्सी थी, आई मीन है अभी। हाँ जी। तो उससे मेरा झगड़ा हो गया। किस बात पे लेके? सर मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा। तो इस वजह से ये बात फैमिली तक पहुँच गई। अच्छा आओ मेरे गुलशन ग्रोवर, किस बात पे गुस्सा आता तुम्हें? क्रोध तो बहुत बड़ा विनाशकारी है, क्रोध तो करना नहीं चाहिए। तो मैं आपका ये जो शो है लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों? तो लाखों करोड़ों। तो सर मैं ये नेशनल टीवी के सामने मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। सो स्वीट। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कन्फेस कर रहे हैं। मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ। यार हम तो शादी के बाद माफिया मांगते, तू पहले ही मांगे जा रहा है। हाँ जी सर। नहीं गलती है तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। एक काम करो, आप अपनी बीवी के लिए कोई रोमांटिक सा गाना गा दो आज। इतने अगर आपने अच्छा गा दिया तो वो खुश हो जाएंगी, बहुत अच्छा गा दिया तो हो सकता है फिल्म में चांस मिल जाए। तो आज जो भी आपका दिल करे। सर उसका एक फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा वो भी उसका फेवरेट, वेरी गुड। तो वो मतलब मैं रात को जब गाता था इसीलिए तो नहीं नाराज हुई कि रात को गाने गाते? नहीं वो सर मतलब वो सो जाती थी मैं जब ये गाना गाता था। तो अगर ऐसे ही गाने गाता रहा 6 महीने में रखड़ी बांधेगी वो। रोमांटिक गाना हो जाए चलो। ओके सर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है इतना जलाओ आशिक नहीं देखा मैंने। आप ना ये ख्याल ना लाया करो। पहले का तो मुझे पता नहीं, अब वो नहीं मानने वाली। ये जो आपने सर दो प्लीज सर ऐसे मत कीजिए। नहीं, ये जो आपने ताल भी नहीं, सुर, किसी को तो साथ लेके चलो। वो दुनिया में गाने में जाने हैं वो भी, किसी को तो लेके चलो साथ में। ना फियोन्सी को साथ में लेके चले, ना रिदम वाले को, ना कीबोर्ड वाले को। अकेले क्या करना चाहते हो दुनिया में मेरे भाई? पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप कन्फेस कर रहे हो नेशनल टीवी पे कि आपने गुस्से में उनको कुछ बोला होगा जो उन्होंने गुस्सा कर लिया। पर हमारी प्रार्थना है कि वो मान जाए। जी सर, अगर वो जरूर। नहीं मानी तो मैं समझूंगा कि समझदार है। सर अगर मान गई, अगर मतलब नसीब में हुआ तो सर मैं वापस उसे लेके आऊंगा शो पे। तेरे नसीब नहीं में- मान जाएगी तो कहीं शादी करके घूमने फिरने जाना, क्यों टाइम वेस्ट करना है? सर एक काम करना, अकेले में जाके पैर वैर पड़ के थोड़ा मामला खत्म कर। एक्चुअली बोलना अकेले में मिलना चाहता हूँ। जैसे ही दरवाजा बंद होगा ना पैर पड़ जाना। कौन सा वो देख रहा है? उसी ने देखा, सारी उम्र किसी को बताएगी ना, अपना गुन्नी रहना, ठीक है? सर प्लीज इसे कट मत कीजिएगा सर, प्लीज। किसको? ये जो तुम्हें क्या लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इतनी देर से? क्या बात है, हमारे दर्शक देख लो, एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं आजकल। पर ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. Thank you so much. शुक्रिया।